तत्सत्। सौंदर्य सार सर्वस्वम माधुर्यम गुण बृंहितम ब्रह्म एकम अद्वितीयम यत् तत्व एकम द्विधा कृतम सूर्यस्योऽपि भवेत् सूर्य हि अग्निरग्नि प्रभोर्प्रभो श्रिया श्रियैश्च भवेत् ग्राह्या हि कीर्त्या कीर्ति क्षमो क्षमा। वेदादि शास्त्र संवेद्यम श्री राधा कृष्ण स्वरूपकम सरहस्यम सतां सेव्यम अद्भुतम तम नमाम्यहम्। बर्हपीडम नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं चामालाम्। रंध्रान् वेणुरधुरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद् गीतकीर्ति। अंगनाम अंगनाम अंतरे माधवो 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 अंतरे अंगनाम। इत्थम् अकल्पितं मंडले मध्यगा संजगौ वेणुना देवकी नंदन। ओम शांति। कल शाम के सत्र में स्वाभाविक और अनायास एक गीत की पंक्ति को लेकर साधना के क्रम में उसके महत्व पर थोड़ा विचार किया था। उसी से संबंधित दो एक प्रश्न हैं जिससे कुछ लगा कि सचमुच की जिज्ञासा भी कईयों के मन में है और किसी भी सूत्र को पकड़कर हम मंजिल तक कैसे पहुँचें, इसकी चाहना उनके मन में है। गीत के बोल वो बहुत बार भजन आप सब ने भी सुना हुआ है, मैंने भी सुना। उस भजन का मुखड़ा या उसकी प्रथम पंक्तियां हैं, कहीं खोटा न रह जाऊं तपा कर देखते रहना। और मैंने इसे कहीं सोता न रह जाऊं जगा कर देखते रहना, ऐसा कहा था।
तो एक की जिज्ञासा तो ये ही रही कि इतनी बार आपने इस भजन को सुना है और ये भी ठीक है कि अब आपको सुनाई नहीं देता ज़्यादा, पर फिर भी ये तो कई बार सुना है, तो फिर भी ये कैसे हो? असल में मैंने जो इसे कहीं सोता न रह जाऊं, जगाकर देखते रहना, वो स्वाभाविक मेरा स्वाभाविक चिंतन प्रेम लक्षणा भक्ति में है, या आप कह लो कि रस उपासना में है। इसका एक सिद्धांत ये है कि शब्दों का हमारे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और अगर शब्दों का सही इस्तेमाल हो और शब्दों के सही अर्थ को पकड़ लिया जाए तो एक ही शब्द कामधेनु गौ का काम कर जाता है और उससे इहलौकिक पारलौकिक दिव्यलौकिक उपलब्धियां संभव। इतना समय भी नहीं और उसकी बहुत आवश्यकता भी नहीं कि जो शब्द होते हैं इनके शब्दार्थ होते, जो शब्द कह रहे हैं सीधा वही अर्थ, फिर इसके वाच्य अर्थ होते हैं, फिर इसके लक्षणा से अर्थ होते हैं और फिर व्यंजना से अर्थ होते हैं। अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति, व्यंजना शक्ति। तो पौराणिक कथाएं जब तक आप व्यंजना शक्ति से परिचित नहीं, वो सही मायने उसके नहीं पकड़ पाओगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं रट लो सुन लो, लेकिन उनके जो साधनात्मक अर्थ हैं वहां तक नहीं पहुंचे। वो अजगर के पेट में घुस गए, आकाश में तृणावर्त को पकड़ लिया, यमुना में कूदकर कलिया नाग के सिर पर बांसुरी बजाई और नृत्य भी किया। अब देखो पानी में कहीं बांसुरी बजती है? कोई कहे नहीं जी वो तो भगवान है, चाहे तो बजा ले, तो ये ऐसे कोई अकल सम्मत बातें नहीं है कि भगवान वो काम करता है जो प्रकृति के विरुद्ध हो, कि पानी में बांसुरी बजाएगा। तो इन सब के अर्थ हैं और विशेषकर महारास जो है साधना की दृष्टि से उससे बढ़कर संसार के किसी भी साहित्य में इतना अलंकारिक और लयात्मिक साधना का वर्णन नहीं है जितना महारास के प्रसंग में। केवल 5 अध्यायों में ही 5 कदम जो शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि का अतिक्रमण कर आत्मा तक जा पहुंचे। लेकिन उसके लिए लक्षणा से काम नहीं चलता, व्यंजनात्मक अर्थ होते हैं। तो शब्दों के अर्थ होते हैं। अब आप देखो, अगर आप ये कहते हो
कि कहीं खोटा ना रह जाऊं, तपा कर देखते रहे। भले ही कितनी भी आप ईमानदारी से, भाव से भी ये चाहो, अव्वल तो चलो ये शुक्र है भगवान का कि भाव से कोई चाहते ही नहीं, वो तो कह रहे हैं, पीछे ढोलक बज रही है और सिर हिला रहे हैं कि बस कहीं खोटा न रह जाऊं। कभी आ को लंबा कर दिया, कभी छोटा कर दिया, कभी मात्रे ये मुर्की है, ये मूर्छना है, ये अलाप है, जो चाहो करते रहो। लेकिन अगर कभी आप सोचो तो भक्ति में कभी भी, इसको बोलते हैं सेकंड पर्सन, अपने से हटकर कहीं भी कुछ शब्द लोगे तो साधना में परिपक्वता नहीं होगी। देखो, आप कहते हो कहीं खोटा ना रह जाऊं, तपा कर देखते रहना। इसका अर्थ है कि मैं सोना हूं, गोल्ड हूं, इसमें खोट ना रह जाए, कुठाली में डाल के तपाते रहे। अच्छा, आप बैठ के अपनी कल्पना में कितना भी देखो कि मैं सोना हूं, सोना आपसे अलग रहेगा, आप देखने वाले अलग रहो। सोना तपाते रहना भी कहोगे तो तपता हुआ सोना आप देख सकते हो अपने ख्यालों में, अपनी कल्पना में। मैं बात साधना की कर रहा हूं। तो साधना के सूत्र में अगर आप सचमुच में सोना भी अगर कहना चाहो कि मैं खोटा ना रह जाऊं, तो पाके देखते रहना, तो आप सोना बन जाओगे। लेकिन ख्यालों में आप में द्वैत, आप अलग हो, सोना सामने अलग। और वो तपा के भी देख, जो आप चाहते हो वो भी कर रहा है। कुठाली में सोना पिघलेगा भी, उसमें वो भी होगा। लेकिन ये निश्चित है कि वो सोना कितना भी पिघल जाए, आपको सेक नहीं लगेगा। और अगर आपको आंच ही नहीं लगी तो भक्ति के मार्ग में आगे क्या बढ़ गए? वो दूसरी लाइन बन जाएगी। वो मतलब उसको रागानुगा भक्ति कह लो, कोई भी और भक्ति, कई तरह की भक्तियां। लेकिन रस भक्ति या प्रेम लक्षणा भक्ति में, प्रेमा भक्ति में, तो अपने को ही कहीं, जब आप कहोगे कहीं सोता ना रह जाऊं जगाकर, तो अपने से नजर इधर उधर नहीं जाएगी। फिर ऐसा नहीं है कि कोई और सो रहा है और वो जगा रहा है, जैसे सोना कहीं और है और तपा रहे। तो अगर आप इस भाव को लेकर इस तरह से भावात्मिक अपनी बात की अभिव्यक्ति करते हैं कि कहीं सोता न रह जाऊं, जगा कर देखते रहना, जगाना भी और जगाने के बाद देखते भी रहना कि मैं वही काम कर रहा हूं जो इंसान को करने चाहिए। तो फिर आप उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है, आप अपने आप उसमें आ जाते हैं। और बहुत शुरू में जब कभी मैंने इस भजन को सुना था, तो मैं तो विनोद को कहता था, मैंने कहा ये खोटा ना रह जाऊं ना कह, तू कहा कर कहीं खोता ना रह जाऊं, हला कर देखते रहना। तो खोता पंजाबी में गधे को कहते हैं। मैं को भी कान पकड़ के हिलाते रहना, कहीं मैं मनुष्य बन के गधे जैसा काम ना करूं, पे आदमियों में रहूं। तो इस तरह से वो जो मैंने उसको कहीं सोता न रह जाऊं, वो स्वाभाविक और अनायास, इंटेंशनली कह लो, क्योंकि मेरा चिंतन हर समय का उधर को, उससे नहीं हटता।
प्रेम लक्षणा भक्ति का अर्थ ही यही होता है कि अगर कहीं सेक लगे तो सीधा लगे, आप किसी और के सेक से सेकने, बीच में गोपियों की जरूरत नहीं है। जो गोपियां कर रही हैं वही सीधा करो, उससे मिलने की बात करो। देखो, जब कहते हैं मैं बांसुरी बन जाऊं, तेरे होंठों पर लग जाऊं, मैं माला बन जाऊं, ये सब सेकंड पर्सन। इस चक्कर में क्यों बन पड़ते? आप सीधी है कि मैं तेरी बन जाऊं, आगे तू जो मर्जी बना ले, बांसुरी बना चाहे माला बना। उस चक्कर में हम क्यों पढ़ते रहें कि तू क्या बने? हो सकता है उसे माला की जरूरत हो, हम बांसुरी बना के बैठे। तो जो किसी को चाहिए, देखो दैनिक जीवन की बात है, घरों में भी लोग अपनी मर्जी से बनाते हैं जो भी बनाते हैं, और खिलाने वाले को मजबूर करते हैं कि मैंने ये बनाया ही आपके लिए है। उसे वो अच्छा नहीं लगता जो आपने बनाया, उससे भी पूछ लो, उसे जो बनाना लगता है वही बनाता। तो इसलिए अपने आप ही बांसुरी बन के उसके, वो बेचारा बांसुरी कहीं तो वो कुछ और भी उसे चाहिए। तो इसलिए सीधी सी बात है कि उसी के बन जाओ, जो बनाना है बनाता रहे। ये है सिर दर्द उसकी, हमें कुछ ना बनना ना बनाना, बस उसी के हवाले हो गए। तो ये तो प्रेम लक्षणा या रसोपासना की बात, कि रसोपासना में संबंध डायरेक्ट होता है, सीधा, और उसमें प्रेम तक बात नहीं बनती। प्रेम कितना भी हो जाए, दो बने रहोगे, अलग बने रहेंगे, कितना भी प्रगाढ़ प्रेम। बड़ा उदाहरण देते हैं बेटे का और माँ का, छोटा बच्चा और उसकी माँ का प्रेम, के गोदी में लेटा हुआ, वो गोदी में लेटा रहे, कुछ भी बना रहे, लेकिन बच्चा अलग है, माँ अलग है, शरीर तो दो बने ही रहे। और जब तक दो शरीर बने रहेंगे तब तक प्रेम है नहीं। माँ को कितना उससे प्रेम हो, बच्चे को मच्छर काट रहा है, वो उसे प्रेम का मतलब ही नहीं, क्योंकि शरीर उसका अलग है। अगर उसको मच्छर ने काटा तो वो बच्चा चिल्लाएगा, वो थप्पड़ मारेगा माँ के। तो इसलिए क्योंकि शरीर के अपने धर्म हैं, शरीर के अपने सुख दुख हैं, जब तक दो बने रहें, कितना भी माँ उसको गले लगा ले, कुछ लगा ले, कस के पकड़ ले, कितना आलिंगन करे, लेकिन शरीर तो दो रहेंगे। तो इसलिए जब प्रेम रस में नहीं परिणित होता, जब तक द्वैत रहेगा, रस में दो नहीं होता, रस दो नहीं हुआ करते। जो ही भाव प्रेम से रस में बदले, द्वैत खत्म हो जाता, क्योंकि रस में दो रस आप नहीं कहोगे कि दो रस हैं मिले, वो फिर रस तो एक ही रस। तो इस तरह से ये थोड़ा फर्क रहता है भक्ति के चिंतन में भी, और वही अभ्यास में आएगा, वही मानसिकता बनेगी, वही फिर हम बन जाए। किसी ने, जिज्ञासु ने बहुत ध्यान से सुना, और उनका ये भी कहना है कि ये हमें अच्छा लगा जो आज का सूत्र था। अचानक छोटी सी बात पे सच पूछो तो वो तो बस बात कुछ थी, उसी से चल पड़े। कहाँ की बात थी, बढ़कर कहाँ तक बात जा पहुंची, जमीन की बात थी और आसमां तक बात जा पहुंची। तो बन जाती है बात, जब आपका चिंतन, आपका मन ही उधर को हो हर समय, तो आकाश से नीचे आना मुश्किल हो जाता। तो उनका एक ये भी कहना था कि ये भाव कैसे बना रहे, उसकी लीला वाला कि क्या करें कि हमारी साधना में परिपक्वता आए।
और ये जितने भी सांसारिक सुख दुख हैं ये लीला मात्र होकर रह जाएं, जिससे लीलाधारी को भी और हमें भी आनंद आए, किसी किस्म का कोई परेशानी ना हो। इसमें अनेकों बातें कही जा सकती हैं और देर तक इस चिंतन को लेकर हम चल सकते, और सारी बातों को अगर एक ही बात में एक ही क्षण में कहना हो तो वो ये है कि ये कोई मुश्किल नहीं है, सबसे आसान यही। देखो, जो तत्व सब जगह हो, हर समय हो, हर वस्तु में, अगर उसकी उपलब्धि भी मुश्किल है तो फिर तो कुछ चारा है नहीं। देखो, गाजर या मूली लाना, फिर भी इस समय मैं कहूं कि मुझे गाजर चाहिए तो हो सकता है कि 5-7 किलोमीटर कहीं जाना पड़े। लेकिन मुझे आकाश चाहिए, आकाश के लिए कोई हवाई जहाज लेके उड़ना नहीं पड़ेगा कि आकाश का, कोई छलांगे नहीं लगानी पड़ेगी। जहां मैं बैठा हुआ हूं आकाश से ही घिरा हुआ, मेरे चारों तरफ भी आकाश है और मेरे अपने अंदर भी, चाहे वो नासिकाएं हैं, चाहे कान के छिद्र हैं, चाहे पेट, तो आकाश ओत प्रोत है मेरे में। और आकाश का गुण व्यापकता, विशालता। अगर थोड़ा सा इंसान का मन भी उदार हो जाए, संकीर्णता से ऊपर उठ जाए, धड़ेबंदी से, गुटबंदी से, पार्टी बंदी से, प्रांतीयता से, जातीयता से, एक बार ऊपर ये बंधन टूटते ही फिर आप और आकाश का जो व्यापकता का आनंद है, व्यापकता में दुख नहीं होता, परिच्छिन्नता में दुख। चीज जितनी थोड़ी होगी उतनी ही उसमें अपवित्रता या दुख हो सकता है। एक कटोरी पानी पड़ा हुआ हो, उसमें मक्खी गिर जाए तो बाहर फेंकोगे, और समुद्र में हाथी भी गिर जाए तो अपवित्र नहीं होता। व्यापकता है जितना थोड़ा। अब हमारे में जो चेतन, जो मन, वृत्तियां, वो इतना सा है सिकड़ा हुआ, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा। अगर उदारता आ जाए तो फिर आकाश वाले सारे गुण आप में आ गए। दुख नाम की चीज फिर कभी कोई आएगी नहीं और आप मिट भी नहीं सकते। देखो, साधना का एक ही मुख्य सूत्र मैं आपके सामने कह रहा हूं, बाकी फिर कह लेंगे। आप इस बात को तो बचपन से कितनी बार आपने सुना होगा कि आप ईश्वर का अंश हैं। हम सब ईश्वर का अंश, मैं ईश्वर का अंश हूं, वो ईश्वर का अंश। कई बार रामचरितमानस को लेके भी गाया कि ईश्वर अंश जीव अविनाश। गीता में कृष्ण कह रहे हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। वैसे बचपन से सुना, माँ बाप से सुना, उनसे सुना, हमने कईयों को सुनाया कि ईश्वर का अंश। अच्छा देखो, एक बात ये ध्यान में दो, आज तक आप, हम जितने भी बैठे हुए हैं,
जब कभी अपने बारे में सोचा कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, कैसा हूं, कितना, तो हमने ये तो सोचा कि मैं रामलाल हूं, अमुक का पिता हूं, अमुक का बेटा हूं, अमुक का मामा हूं, अमुक का वो हूं, मेरे 4 बेटियां हैं, 5 बेटे हैं, इतनी दुकानें हैं। और फिर वो चारों बेटों जहां जहां ब्याह गए थे वो सारा सुनाएंगे हम कि एक तो वो गोरखपुर में ब्याह गया, कपड़े के बड़े व्यापारी हैं, वो 6 भाई हैं, उनकी 3 बहनें, उनका पूरा परिवार सुना के। जब 4 बेटे और 6 बेटियां हों तो आप पूरा बतलाते बतलाते मतलब 1, 2, 4, 5 दिन तो क्या उम्र बीत जाती है इसी का, तब भी रिश्तेदारियां खत्म नहीं हो। ये अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं सिंधी हूं, मैं गुजराती हूं। मैं कहता हूं इतने चिंतन के बीच जितने कुछ हो, कभी 1 सेकंड के लिए भी सोचा कि मैं ईश्वर का अंश हूं? जो बचपन से सुनते आ रहे हो और कहते आ रहे हो कि मैं ईश्वर का, और जो आप नहीं हो वो बनवा रहे हो, और अज्ञान क्या होता है, और जो असली है उसी को छोड़े हुए। आप रोज केवल इतना ही याद कर लें, कुछ भी नहीं, बस याद कर लें कि मैं ईश्वर का हूं, वो साधना के रास्ते पे आ जाओगे। कोई घंटियां बजाने की जरूरत नहीं, कहीं कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं, ना किसी संप्रदाय की जरूरत कि मैं राधा वल्लभियों में जाऊं कि हरिदासियों में जाऊं कि रागानुगा भक्ति करूं कि ये करूं कि ज्ञान मार्ग है भक्ति, कोई मार्ग नहीं। और फिर ये कोई नई बात नहीं, आप इसे जानते हो, आप इसे कहते हो। अगर ये ही नहीं दृढ़ कर पाए और लोगों की बातें सुन सुनाकर रट रट के दिमाग खराब कर लिया अपना, इतनी बातें याद कर ली हमने, लेकिन ये याद नहीं रहा कि मैं ईश्वर का अंश हूं। जिस दिन ये बात याद करते करते रोज अनुभव में आ गई, बस काम खत्म। जो ईमानदारी से साधना में लगेंगे उनके तो अनुभव में आएगी, क्यों नहीं अनुभव में आएगी? क्यों? फर्क सिर्फ इतना ही है कि हमारे ईश्वरत्व को अनीश्वरत्व ने ढक रखा है तो ईश्वर का अंश, लेकिन हमने उनको पकड़ रखा है जिनका उससे संबंध नहीं, उन वस्तुओं को। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, अगर किसी बीमारी का इलाज गलत शुरू हो जाए तो फिर वो वाली बीमारी तो हटेगी नहीं, लेकिन गलत इलाज के कारण और ऐसी गंभीर बीमारी पैदा हो जाएगी कि फिर बचना मुश्किल। तो बीमारी तो हमारी ये है कि हम किसी ऐसे सुख को चाहते हैं जो हमेशा बना रहे। चाहते हम ऐसे प्रेम को हैं जिसका नाश कभी ना। तो अविनाशी प्रेम को चाह रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं नाशवानों से। बस यही गलत इलाज शुरू हो।
जो स्वयं नाशवान है वो आपको अविनाशी प्रेम कहां से देगा? तो अविनाशी, तो क्योंकि अविनाशी की ओर जाने से फिर आपका भी नाश नहीं होगा। हमारा भी नाश तब तक है जब तक नाशवानों को गले लगा रहे हैं। मीरा का नाश नहीं होगा कभी भी। कोई समय ऐसा नहीं आएगा कि जब आप कहो कि मीरा मर गई। नानक, बुद्ध, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नामदेव, ज्ञानेश्वर महाराज, इन मरेंगे कभी नहीं, क्योंकि इन्होंने मरने वालों को कभी चाहा ही नहीं। इन्होंने हमेशा अविनाशी की ही कामना की, उसी से प्रेम की। और वो अविनाशी का अंश आप हैं, कोई दूसरा नहीं। ये याद करते ही कि मैं अविनाशी का अंश, फिर अगर जिज्ञासा हो तो ये बात भी मन में आ जाएगी कि ईश्वर के अंश नहीं हो सकते। तो ईश्वर के जब अंश नहीं हो सकते तो फिर ये सारे अंश, इसका तो मतलब फिर हो जाएगा ईश्वर टुकड़े टुकड़े ऐसे बूंद बूंद करके बट गए। असल में यही वो जगह होती है जहां सचमुच में गुरु की जरूरत पड़ती है। जब कोई जिज्ञासु तड़पता हुआ यहां तक पहुंच जाए तो फिर वो अंश अंशी भाव को जानने की बात पे आ जाता। फिर वो छोटी मोटी बात से उसकी संतुष्टि नहीं होती। और इसी स्थिति में ही फिर उसका सही मुलाकात गुरु से भी अपने आप हो जाती। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जब कोई जिज्ञासु इस स्थिति पर पहुंचता है तो गुरु आप चल के वहां पहुंचता है। निकलता जिज्ञासु ही है, लेकिन जिज्ञासु को ढूंढता गुरु ही, मिलता गुरु ही है उसको। बड़ी विचित्र लीला है ये। और जहां गुरु और शिष्य का मेल हुआ, इसे सूफियों की भाषा में सफर उल अबद कहते। अब यात्रा शुरू हुई मंजिल की ओर, और जो ही साधक की यात्रा ईश्वर की ओर होती है, उधर से ईश्वर चल पड़ता है उसको अपनाने के लिए। ईश्वर भी बैठा हुआ है, सदियों से बैठा हुआ है कि कभी कोई इस रास्ते पे आए, और जो ही उसने देखा कि कोई इस रास्ते पे आया, वो दौड़ता है वहां सिर्फ इसलिए कि कहीं रास्ते से फिर वापस ना लौट जाए, क्योंकि उधर आता ही कोई नहीं, उसे भी जरूरत। इस रास्ते तक पहुंचना, यहां तक पहुंचने में ही बहुत कठिनाई, क्योंकि जिसको आप संसार, विषयों का मोह, विषयों का सुख, इंद्रियों का सुख, ये इतने प्रबल हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, रिश्ते, और कितने रिश्ते हैं जिनमें आदमी फंसा हो।
हर एक उन्हीं में ही उलझ के, उन रिश्तों के चक्कर में। एक फक्कड़ महात्मा थे, वो कहा करते थे आदमी को कि है तो ब्रह्म का अंश ही, लेकिन फंसा हुआ पोते के भी आगे पड़पोते में। तो वो कहा करते थे किस्मत की बातें, वक्त का फेर, मकड़ी के जाले में फंस गया शेर। और कभी भी आप अपने पर गौर करके देखना, हो शेर फंसे हुए मकड़ी के जाले में। अब शेर को थोड़ा याद तो आया, पर वो मकड़ी के जाले में सिरा ला रहा है मंजीरे लेके, कौन उसको निकाले वहां से? तो अगर एक सेकंड भी रोज आप ये इस बात का ध्यान कर लें कि ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर का अंश है, तो फिर ईश्वर वाले गुण आंशिक रूप से ही सही हमारे में आएंगे तो सही, और अगर नहीं है तो हमें उनको लाना है, हमारे में सुषुप्त है, उनका प्रयोग नहीं कर रहे। जो जो ईश्वर में गुण हैं उसके अंश में भी वो सारे गुण। देखो, अगर पूरे का पूरा समुद्र हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, दो गैसेस मिले तो पानी बनता। अगर पूरे का पूरा समुद्र ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है तो पानी की एक बूंद भी उन्हीं दो गैसेस से बनी। ऐसा नहीं है कि पानी की बूंद कहीं उसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड आ गई थी, कोई और गैस आ गई, ये संभव नहीं होता। लेकिन उसकी समृद्धि और फिर अपनी कृति के हम फंसे हुए कहां, कर क्या रहे। ये विश्लेषण तो हमें स्वयं ही अपना करना पड़ेगा। इसी को आत्मविश्लेषण, फिर आत्म संशोधन, फिर आत्मविकास और अंतम होता है आत्मविस्तार। फिर आपका विस्तार इतना हुआ कि बेगाना कुछ रहा ही नहीं, आप ही आप। जहां तक भी कल्पना काम करती है, जहां तक भी आप सोच सकते हो, फिर स्वायत्त जब ईश्वर और आप एक हैं तो फिर दूसरा बीच में आएगा कहां से। और मैं सोचता हूं कि ये कोई बहुत लंबी चौड़ी ना तो कोई ये मंत्र है कि रोज इसकी 101 माला करना, और ना ही इसमें कुछ ये है कि भाई जब ये इतना जाप हो जाए तो फिर इतना दान कर लेना, फिर वहां स्नान कर लेना, फिर वो कर लेना, ये कर लेना। और फिर इसमें कोई आरोपित बात नहीं कि कल्पना करके अपने पर आरोप करना। कल्पना से आरोपित का अर्थ होता है जैसे मूर्ति है तो मूर्ति में भगवान की कल्पना है तो मूर्ति सामने, आरोप किया है उसमें, नजर मूर्ति आ रही है। और जितने झगड़े हैं वो झगड़े भी सारे मूर्तियों के ही हैं। कि ये कितनी ऊंची होनी चाहिए, इसका मुंह लेफ्ट को हो कि राइट को हो, कौन सी हो। अब हम
गणेश जी की सूंड को लेकर ही 75 तरह की कल्पनाएं हैं कि सीधी हो तो ये फल होगा, इधर को हो तो ये होगा, इधर को हो तो ये होगा, ऊपर को हो तो ये हो। इसकी पूजा नहीं। ये कड़क वाले गणेश जी हैं, ये नम्र वाले हैं, ये प्रेम वाले हैं। लगे रहो। तो इसमें उन लोगों का तो लाभ है जिनकी आजीविका इस पे टिक रही। साधक का लाभ नहीं है किसी बात। और साधना में बड़ी सीधी सी बात आपसे कह रहा हूं कि ज्यादा हमें चिंता कुछ सोचना ही नहीं। ये बात जब आप स्वीकार करते हो कि हाँ हैं तो ईश्वर के अंश, तो हैं तो फिर देखो अब क्या कहें इसको। सूफी संतों ने तो कहने में जो कह सकते थे वो हद कर दी उन्होंने कहने की। वो कहते हैं कि लूं लूं दे विच अल्लाह अल्लाह, लूं लूं दे विच अल्लाह अल्लाह कलमा प्या पढ़ी वे, सा सा दे विच हू हुंदा उसदा नाम सदीवे, भाई जाते नाल न जाति रलिया ओ कम जात कहीवे। कम जात एक गाली होती थी पंजाब में, बड़ी से बड़ी गाली कहते थे वो कमजाता, ये कमजात है। वो कह रहे हैं कि जिसकी जात आप हो उस जाति में आप नहीं रले तो कमजात, जिसका अंश हो असली तो उसकी जाति है। ये जातियां कौन सी हैं जो यहां आप बना के बैठे, पकौड़े वाला और गोभी वाला, ये अपने नाम के आगे, दरी वाला, चादर वाला, खेस वाला, चलो ये जातियां बना ली। वो शास्त्र कह रहा है कि तू ईश्वर का अंश, और फिर तभी उसे रोना आता है कि ये मकड़ी के जाले में फंस गया से। वो आपको ईश्वर का अंश बना रहे हैं, आप बैंगन वाला अपने नाम के आगे लिख रहे हैं। तो वो जौन जौन सा जो वाला है उसी जाति वालों की जरा सी बात हो फिर उनको उसको उधर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे ऐसा बना हुआ है संस्कार हमारे। जहां जातीयता आएगी वहां अपने अपने उसमें बैठना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। सामाजिकता है, नहीं तो समाज नहीं चलेगा, ये संसार का व्यवहार नहीं चलेगा। शास्त्र कहता है व्यवहार चलाओ, लेकिन ध्यान रखो कि ये जितने ऊपर ऊपर वाले नाम हैं व्यवहार चलाने के लिए हैं,